नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आनंद उतुरे, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंडोस्कोपी एंड लेजर स्पेशलिस्ट, फोर्टिस रेजा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, मुंबई। आज किडनी स्टोन के बारे में हम बात करने वाले हैं और सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है गुर्दे की पथरी के कारण, लक्षण और आधुनिक उपचार पद्धति। किडनी स्टोन और गुर्दे की पथरी ये बहुत ही कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है। 1 in 10 इन मेल्स एंड 1 in 35 इन वीमेन। हर इंसान अपने पूरे लाइफस्टाइल में, पूरे लाइफ स्पैन में एक बार तो किडनी स्टोन का शिकार हो ही सकता है। हर साल में 10 लाख नए केसेस हमारे यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में आइडेंटिफाई किए जाते हैं और उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। ये प्रॉब्लम नया है? बिल्कुल नहीं। पहले टाइम किडनी स्टोन हमें पता चला था 4800 BC, मतलब 6800 साल के पहले। इजिप्शियन मम्मी एट एल एमरा, इजिप्ट, यहाँ पर उसे पहले टाइम फाइंड आउट किया गया था। हमारे सुश्रुत, जो हमारे पुराने ज़माने के सर्जन हो चुके हैं, उन्होंने पहले ओपन पेरिनियल यूरेथ्रोटमी कर किडनी स्टोन का उपचार किया था। ये स्टोन होने की बहुत सारी वजह है। कॉमनेस्ट वजह है विटामिन ए डेफिशिएंसी, इन्फेक्शन, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, जो एक ग्लैंड है जिससे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में तकलीफ हो सकती है। डाइटरी इनटेक ऑफ कैल्शियम कभी कभी ज़्यादा होने के कारण किडनी में पथरी हो सकती है। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाइक गाउट, जिसको हम गाउटी अर्थराइटिस बोलते हैं, जहाँ पर यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा हो जाता है। इस टाइप के इन्फेक्शन और इन्फेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अंदर हमें किडनी स्टोन के तकलीफ़ें दिखाई देती है। डाइट में चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, रेड मीट मतलब लाल मांस, इसका सेवन करने से यूरिक एसिड टाइप के स्टोन बहुत ज़्यादा अपने में दिखाई देते हैं। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन हम जब भी लेते हैं, वहाँ पर बीजजन्य, फल और भाजी, इनका प्रमाण ज़्यादा होने के कारण ये स्टोन बहुत ज़्यादा हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट कारण है इसका डिहाइड्रेशन मतलब किसी भी समय पर पानी का शरीर में होना, कम होना। ये पानी हम जो पीते हैं वो कम से कम 2.5 से 3 लीटर हमें रोज के रोज पीना चाहिए। वो भी पानी सवेरे 1 लीटर, दोपहर को 1 लीटर, शाम को 1 लीटर, इस माध्यम से नहीं, बट हर एक या दो घंटे में एक या दो ग्लासेस लेना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो पानी पी रहे हैं वो सही पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं? हम जब पेशाब करते हैं तभी पेशाब का जो कलर होता है वो पेल येलो नहीं तो वाइट होना बहुत ज़रूरी है। ये अगर ऐसे हम करेंगे तो स्टोन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ऐसे कैसे होता है? एक इमेजिन करो कि 1 ग्लास पानी हम लेते हैं, उसमें 5 चम्मच हम सॉल्ट नहीं तो नमक डाल देते हैं। पूरा का पूरा सॉल्ट नीचे ज़मीन पर ग्लास के अंदर बैठ जाता है। अगर यही पूरा का पूरा हम अगर बकेट फुल ऑफ वाटर में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा? पूरा का पूरा सॉल्ट घुल जाएगा। ऐसे ही ये कैल्शियम सॉल्ट जो है वो अपने शरीर से किडनी में जब भी आते हैं, जब अगर उसमें पानी की प्रमाण बहुत ज़्यादा हो तो यूरिन के वाटे बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से किडनी में स्टोन बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्या बस यही कारण है स्टोन बनने का? बिल्कुल नहीं। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टोन बेल्ट है, कच्छ है, राजस्थान है, इंटीरियर महाराष्ट्र, सोलापुर जैसे डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर कैल्शियम सॉल्ट के जो कॉन्सेंट्रेशन रहते हैं पानी के अंदर वो इतने ज़्यादा रहते हैं कि बहुत सारा पानी के पीने के बावजूद भी इस टाइप का स्टोन हो सकता है। ये स्टोन जो हमारे बॉडी में बनते हैं वो कॉमनेस्ट जो इंडिया में हम देखते हैं वो है कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट, कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट, यूरिक एसिड, इन्फेक्शन और स्ट्रोइड स्टोन और मिक्स स्टोन्स। यहाँ पर यूरिक एसिड नाम का एक स्टोन भी तैयार हो जाता है, जिसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है अगर आप रेड मीट खाते हैं। ये रेड मीट मतलब लाल मांस का प्रमाण हम कभी भी खाएंगे तो 240 ग्राम से एक समय पर कम ही लेना चाहिए, जिससे ये यूरिक एसिड के स्टोन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इस टाइप के स्टोन लेके जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो कॉमनेस्ट सिम्टम रहता है पेन, मतलब दर्द। ये दर्द लॉइन टू ग्रॉइन मतलब पीठ की जगह से पेशाब की नली की तरफ ट्रैवल होता है, जिसको हम टिपिकली रीनल कोलिक बोलते हैं। इसके साथ में कभी कभी उल्टी या वॉमिटिंग या नौशिया हो सकता है। पेशाब में खून आ सकता है, जिसको हम हिमैचुरिया बोलते हैं। कभी कभी छोटे छोटे स्टोन की छोटी छोटी पत्रियाँ नीचे आ जाती है। ये स्टोन अगर अटक जाए और उसके साथ में अगर डायबिटीज नहीं तो ओल्ड एज हो तो कभी कभी ठंडी लगकर बुखार आके भी पेशेंट का प्रेजेंटेशन हो सकता है। जैसे पेशेंट हमारे पास आ जाते हैं, हम स्टोन रिलेटेड 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इन्वेस्टिगेशंस कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं USG KUB, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ किडनी यूरेटर ब्लैडर रीजन। यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्टोन है तो कहाँ पर है, कितना बड़ा है और उससे किडनी को कितना नुकसान हो चुका है। बट सभी स्टोन ये सोनोग्राफी के हिसाब से हमको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकते, तो हम क्या करते हैं, हम उसको CT स्कैन कर लेते हैं। CT स्कैन दिस इज गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक, जहाँ पर हर स्टोन
जो एक्सरे पर या सोनोग्राफी पर दिखे या नहीं दिखे, 100% हमको दिखाई दे जा सकता है। एक बार हमें पता चले कि स्टोन हो गया है तो उसकी साइज़ हम देखते हैं और उसके हिसाब से पेशेंट को एडवाइस करते हैं। उसमें हम बताते हैं कि वाटर और वाटर इनटेक कम से कम 2.5 से 3 लीटर होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में चाय, कॉफ़ी, कद्दू, बैंगन, खीरा, टमाटर इस टाइप के जिससे स्टोन बन सकता है, ऐसे आहार में लेना हम कम करना चाहिए। उसके साथ में कैल्शियम सप्लीमेंटेशन अगर हम ले रहे हैं, कैल्शियम टैबलेट हम ले रहे हैं, तो फिजिशियन को मालूम होना और फिजिशियन के एडवाइस के हिसाब से ही लेना बहुत ज़रूरी है। रेड मीट के बारे में तो हमने जान लिया हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। 240 ग्राम के ऊपर उसको नहीं खाना है। तो ऐसे हम करेंगे तो स्टोन बनने के चांसेस हमारे बहुत कम हो सकते हैं। अब अगर हमको पता चले कि ये स्टोन किस टाइप में हो, तो उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर ये स्टोन यूरिक एसिड का हो तो हम ज़ाइलूरिक एसिड बोल के टैबलेट देके ये स्टोन को गुला सकते हैं। यही अगर कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन्स हो तो पोटेशियम साइट्रेट नामक सॉल्यूशन देकर हम इसकी चांसेस जो घड़ी घड़ी पेशाब के स्टोन बनते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट के, वो कम करने में इस सॉल्यूशन से उसकी मदद हो सकती है। कोई भी पेशेंट हमारे पास पेन लेके आता है तो हम पेन किलर देकर उसका पेन कम कर देते हैं। कभी भी बोला जाता है कि अगर स्टोन का प्रॉब्लम है तो बहुत सारा आप पानी पियो, या पेशेंट को एडमिट कर सलाइन देकर हम उसको स्टोन को निकाल देते हैं। सभी टाइप के स्टोन में इस टाइप का ट्रीटमेंट करना कभी कभी प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। पहले हमको देखना ये ज़रूरी है कि ये अगर स्टोन है तो स्टोन कहाँ पर अटका है और स्टोन की साइज़ क्या है। अगर स्टोन की साइज़ 4 मिलीमीटर के नीचे हो तो इस टाइप का ओरल नहीं तो आईवी हाइड्रेशन थेरेपी देके हम उसको निकाल सकते हैं। अगर ये स्टोन की साइज़ उससे बड़ी हो तो हमको सर्जिकल ऑप्शन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट इस स्टेज में रह जाता है। अगर ये हम नहीं निकालेंगे तो किडनी के ऊपर प्रेशर आकर किडनी का जो फंक्शन रहता है वो आस्ते आस्ते कम होने को शुरुआत हो जाती है। तो इसके लिए हम सर्जिकल ऑप्शन ले लेते हैं। हमारे पास सर्जिकल ऑप्शन में है ओपन ऑपरेशन, जो टाँके का ऑपरेशन किया जाता है। दूसरा ऑपरेशन है लैप्रोस्कोपी नहीं तो रोबोटिक्स, जहाँ पर दूरबीन के द्वारा किडनी में एक छेद लेकर उसके डर में ट्रीटमेंट की जाती है। और तीसरा है ESWL और एंडोयूरोलॉजी, एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, पेशाब के नली के हिसाब से हम ऊपर डालकर उसके हिसाब से उसकी हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ये हम करते वक्त हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी स्टोन 4 मिलीमीटर के नीचे हो तो उसका अपने आप निकलने का चांस है 70%, बट यही स्टोन अगर 5 मिलीमीटर और उसके ऊपर हो जाए तो उसका निकलने का चांस है सिर्फ 10%। सो कोई भी स्टोन 5 मिलीमीटर के ऊपर हो तो मैक्सिमम 48 to 72 आवर्स मेडिसिन देकर उसको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर ऐसे नहीं निकले तो एंडोस्कोपी या ESWL इस माध्यम से हमको स्टोन को निकालना चाहिए। अगर ये स्टोन बहुत बड़े हो तो हम PCNL कर मतलब किडनी में एक छोटा सा छेद बनाकर वो स्टोन को हम निकाल सकते हैं। अगर ये यूरेटर नहीं तो मूत्र नलिका यहाँ पर अगर वो फंस गया हो तो हम यूरेट्रोस्कोपी कर लेजर को स्टोन को तोड़ देते हैं। सब करने के पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी स्टोन हम ट्रीटमेंट करेंगे तो 7% चांस है कि हर पेशेंट हर साल में वापस वो स्टोन को लेके आ सकता है, और यही प्रमाण 50% हो जाता है 5 साल में। सो हम कोई भी ऑप्शन अगर पेशेंट को देंगे तो दैट ऑप्शन शुड बी मिनिमली इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव, मतलब जो ट्रीटमेंट करने के बाद पेशेंट को कोई भी चीज़ का कोई भी टाइप का बॉडी को अपाय नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम इस टाइप में स्टोन की जो ट्रीटमेंट करते हैं वह हमेशा मिनिमली इन्वेजिव थेरेपी और ESWL इस माध्यम से ही करते हैं। ये करने के बाद हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर स्टोन की ट्रीटमेंट ज़रूरी है। हर स्टोन की ट्रीटमेंट आइदर मेडिकल लाइन और ट्रीटमेंट से हम करेंगे या सर्जिकल लाइन का ट्रीटमेंट से करेंगे, क्योंकि ये स्टोन अगर जल्दी से बाहर नहीं निकलेगा तो ये बड़ा हो सकता है और बड़ा होने के बाद इसमें तकलीफ हो सकती है। हर स्टोन हम लेज़र और एंडोस्कोपी इस माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। ओपन ऑपरेशन करने की आज के तारीख में कभी भी बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। एक चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अर्ली डायग्नोसिस, इमीडिएट ट्रीटमेंट के हिसाब से हम स्टोन बॉडी से जल्द निकाल सकते हैं, और जिसकी वजह से हमको किडनी के ऊपर जो अपाय होता है, एक्यूट रीनल फेलियर और क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है, उस टाइप की जो तकलीफ है हम उसको कॉम्प्लिकेशन को निकाल सकते हैं। इस सब माध्यम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे अच्छा टेक्निक जो है जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोपी, ये लेटेस्ट टेक्निक अवेलेबल हो गया है, जहाँ पर फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप जो है वो हम शरीर के अंदर डाल देते हैं पेशाब के माध्यम से, किडनी तक हम उसको पहुंच जाते हैं, और किडनी को पहुंचने के बाद ये पहुंचने कर वहाँ पर जाके लेज़र से स्टोन को तोड़ देते हैं। इस माध्यम से
स्पेशली जो पेशेंट जो रहते हैं वो पायलट है, एयरलाइंस इंडस्ट्री में है, और जो शिपी है या जहाज पर जो काम करते हैं और प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप में आते हैं, जिनको 2 या 3 मिलीमीटर का स्टोन होने पर भी जॉब नहीं मिल सकता, ऐसे लोगों के लिए फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोपी और लेज़र भगवान ने दिया हुआ वरदान ही रह गया है। ये ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, इजीली अवेलेबल है, चीप है और 24 घंटे के अंदर पेशेंट अपने काम के लिए और अपने ड्यूटी पर ज्वाइन कर सकता है। तो इन शॉर्ट आपको ये जानना ज़रूरी है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड गुड एंडोस्कोपिक और लेज़र ट्रीटमेंट से हम हर स्टोन अपने बॉडी में जो हो उसको अच्छे तरह से ठीक कर सकते हैं, जिससे किडनी पर होने वाला नुकसान हम कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद।